एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वाटर कलर के बारे में। और ये जो क्लास है ये वाटर कलर की क्लास है। यहाँ पे मैं आज आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँगी वाटर कलर्स। तो मैंने सोचा है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आप लोगों को वाटर कलर क्लास दूंगी और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हम एक्रेलिक कर लेंगे। ठीक है, ऐसा करने से मुझे लगता है वाटर कलर स्टूडेंट्स भी बहुत सेटिस्फाइड होंगे। वाटर कलर पेपर लिया है 300 GSM लेंगे हम। कोई भी पेपर चल जाता है, थिक पेपर, लेकिन वाटर कलर पेपर जो है वो बेस्ट रहता है। आजकल बहुत सारी कंपनी के वाटर कलर पेपर आ गए हैं जो कि कम कॉस्ट में अवेलेबल रहते हैं और इजीली आपको जो है आप अफोर्ड कर सकते हो, मतलब हम अफोर्ड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं। थिक होना चाहिए पेपर इस तरह से, और इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हमारे लिए ये अच्छा रहता है। अब यहाँ पर ब्रशेज़ देख लेते हैं। बहुत सारे ब्रशेज़ होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं हमारे वाटर कलर के लिए। ठीक है, इस तरह से चाइनीज़ ब्रशेज़ होते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये डाविंची का सेट है, ये मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ अपनी पेंटिंग्स के लिए। तो ये है, ये बेसिक ब्रशेस हैं। कुछ एडवांस ब्रशेस भी दिखा रही हूँ आप लोगों को, जो कि हम यूज़ नहीं करेंगे आज, बट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये पोनी हेयर ब्रशेस हैं। ठीक है, नेचुरल हेयर ब्रशेस के लिए मैं थोड़ा कम जाती हूँ, क्योंकि नेचुरल हेयर ब्रशेस के लिए डेफिनेटली किसी एनिमल का ही हेयर लिया जाता है। तो मैं सॉफ्ट सिंथेटिक हेयर आप लोगों को प्रेफर करूँगी, आप वो ले सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये वाले डिटेलिंग ब्रशेज़ हैं। कई बार हमको इसकी भी ज़रूरत रहती है, बट आज मैं आप लोगों को जो सिखाने वाली हूँ वो ये ब्रशेज़ मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाली हूँ। आज मैं यूज़ करूँगी आप लोगों के लिए जो वाटर ब्रश पैन्स आते हैं ना, वो यूज़ करूँगी। इसमें आपको पानी भरने की ज़रूरत नहीं रहती है, और यहाँ पर आप अंदर पानी फिल करके इसको ऐसे बंद कर सकते हो और इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो वैसे ये बहुत बेस्ट रहते हैं ट्रैवलिंग वगैरह के लिए, लेकिन हम इसको आज क्लास के लिए यूज़ करेंगे। जब शुरुआत में आप काम करते हो, आपको बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आप इस तरह से वाटर कलर ले सकते हो। ये कैमल के वाटर कलर्स हैं, सिंपल वाले, है ना, जो कि पता नहीं, मुझे रेट तो आई डोंट नो, बट अवेलेबल हो जाते हैं कम कॉस्ट में। ठीक है, इसी को हम देखेंगे और इसी से हम आज सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको पानी के साथ काम करना है, क्योंकि वाटर कलर है, नाम ही जैसे कि आप लोगों को सजेस्ट हो रहा है कि वाटर है ना। तो पानी की कंसिस्टेंसी जब आप ज़्यादा लोगे तो आपको ट्रांसपेरेंसी शो होगी कलर्स में। ऐसा नहीं है कि आप इन पेंट्स के साथ बिल्कुल पेंट ही नहीं कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आने वाली कुछ क्लासेस में मैं आपको इन्हीं के साथ पेंट करके दिखाऊंगी। यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी को थिक कर सकते हो। पानी को जैसे रिड्यूस करोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी यहाँ पर थिक हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो वाटर ब्रश पेन है ना, ये सबसे बेस्ट रहेगा अगर आपको यूज़ करना है। तो आपको इसको यहाँ तक क्लीन करना रहता है, तो इस तरह से टिश्यू पेपर पे या किसी कॉटन क्लॉथ पर आप इसको क्लीन कर सकते हो, या किसी जार में पानी ले सकते हो और उसके से भी आप इसको क्लीन कर सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करना भी बहुत आसान रहता है, और इवन जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लिया करती थी, आजकल तो नहीं लेती हूँ, काफ़ी साल पहले की बात बता रही हूँ, कोविड से पहले की, तो उस समय मैं जो स्टूडेंट्स होते हैं वाटर कलर वाले स्टूडेंट्स, उनको सबसे पहले यही बोलती थी कि वाटर ब्रश पेन्स बाय कर लो, क्योंकि सबसे इजी टू यूज़ हैं ये और एकदम हैंडी होते हैं। और अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या आप किसी स्कूल गोइंग स्टूडेंट को सिखा रहे हो, तो उनको आप सजेस्ट करना कि वाटर कलर ब्रश पेन्स, ये वाले जो वाटर ब्रश पेन्स है ना, ये लें। ठीक है, ये सबसे बहुत अच्छे रहते हैं, कम रेट में भी इजीली अवेलेबल होते हैं। सेम हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी ले लेते हैं रेड कलर की भी। जब हम कम पानी लगाएंगे तो आप खुद फील कर सकते हो कितना लाइट शेड हमको निकला है, और जब हम यहाँ पर जब हम ज़्यादा पानी लगाएंगे तो कितना लाइट शेड आपको निकला है, ये आप देख पाओगे यहाँ पे। साथ में जब हमने पानी को रिड्यूस कर दिया तो आप यहाँ पे शेड को देख पाओगे, है ना। तो ये तो आपको बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है जब आप वाटर कलर के अंदर एज अ बिगिनर काम करने की शुरुआत करते हो। तो जब आप पानी के साथ काम करते हो तो आपको ट्रांसपेरेंट लुक मिलता है, लेकिन जब आप पानी के साथ काम नहीं करते हो तो आपको थिक लुक मिलता है ना, डेंसिटी बढ़ जाती है। ब्रश आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है मैंने वाटर कलर बताया तो वाटर कलर यूज़ करो। आपके पास जो भी कलर है आज के ट्यूटोरियल, जो भी ब्रशेज़ हैं आज के ट्यूटोरियल के लिए यूज़ कर सकते हो। ट्यूब कलर्स के अंदर भी मैं आपको काम करना बताऊँगी आने वाले वीडियो में, तो उसमें हम काम करेंगे बाद में। लेकिन आज हम काम करने वाले हैं इन वाटर कलर केक्स के साथ ही, जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक होते हैं। आप इजीली इनको बाय कर सकते हो और इजीली आपको ये मिल सकते हैं। ब्रशेज़ के लिए भी कहूँगी मैं, रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो ये वाले ब्रशेज़ आप ले सकते हो, नहीं है अवेलेबल तो आप नॉर्मल किसी भी ब्रश से काम कर सकते हो। ठीक है, तो
अब आज का जो ट्यूटोरियल है ये बिल्कुल बेसिक बिगिनर के लिए हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ पर मैं आपको कोशिश करूँगी समझाने की कि किस तरह से आप वाटर कलर में, अगर आपने ब्रश को उठाया ही है तो आप ऐसा क्या करोगे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लग जाए वाटर कलर में। तो आज का जो ट्यूटोरियल है बहुत ही सिंपल है, वही हम यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए तो शुरुआत करेंगे। हम एक पेंसिल लेंगे और उससे हम ड्राइंग बनाएंगे। यहाँ पे बहुत सिंपल रखा है मैंने। पेंसिल आपको सिंपल वाली यूज़ कर लेनी है, बस ये ध्यान रखना है उसका पॉइंट अच्छा होना चाहिए। तो जब आप काम करते हो तो पॉइंट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, शार्प किया हुआ होना चाहिए और पेंसिल को आपको बिल्कुल लाइट यहाँ पर चलाना है, ठीक है। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम वो जो है पॉइंट वाली पेंसिल वो भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें लेड होती है अलग से, वो भी हम यूज़ करेंगे आगे जाके, बट अभी हम यहाँ पर सिंपल ड्राइंग के लिए ये वाली पेंसिल ले सकते हैं। कोई भी पेंसिल आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप वो करो, अगर आपके पास वो है तो वो यूज़ कर लो। बस पॉइंट अच्छा होना चाहिए पेंसिल का और पेंसिल जो है बिल्कुल लाइट यहाँ पर चलनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा मैं एक जो आज की पेंटिंग हम कर रहे हैं उसका हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ड्राइंग। आई थिंक मुझे ड्राइंग तो लगता है आप लोगों को दिख नहीं रही होगी इतने क्लियर से, क्योंकि मैं बहुत ही लाइट यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। वाटर कलर में जब आप ड्राइंग करते हो तो बहुत ही लाइट आपको ड्रॉ करना है। अगर आप डार्क ड्रॉ कर लेते हो तो इस तरह से नीडेड इरेजर आता है। ये फेबल कैसल का इरेजर है, इसी तरह बॉक्स में आता है और हर बार ऐसे चिपक जाता है और मैं कोशिश करती हूँ इसको नहीं डालूँ इस बॉक्स में, लेकिन एक्चुअली क्या है इसको बॉक्स में डालना ज़रूरी है, नहीं तो ये ड्राई हो जाता है। तो किसी और बॉक्स में डालूँगी अब की बार, मैंने सोचा है। इसको यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ और इस इरेज़र को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये डस्ट जो है नहीं देता है, जब आप इरेज करते हो ना तो आपके पेपर पे इसको इरेज करने से डस्ट नहीं आएगी और डस्ट नहीं आएगी इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है वाटर कलर के लिए, या फिर आप स्केचिंग करते हो उसके लिए, या फिर आप जो है चारकोल करते हो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से आप इसको लाइट कर लोगे ड्राइंग को। अब हम पेंटिंग की शुरुआत करते हैं। वाटर ब्रश पेन लेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा ड्राइंग वाला एरिया है उसको पूरे एरिया को वेट करेंगे। आज का ट्यूटोरियल बिल्कुल बिगनर हेल्पफुल है, तो अगर आपका कोई भी नोन है जो बिगनर है आप उसको बोलिएगा इस ट्यूटोरियल को ज़रूर देखें। इससे आपको समझ में आएगा कि वाटर कलर में स्पेशली अगर आप कैमल केक्स में काम करते हो तो किस तरह से आपको काम करना है, आपको कैसे काम करना है ये समझना पड़ेगा, ठीक है। सरफेस को वेट करने के लिए हम थोड़ा ब्रॉड ब्रश ले लेंगे और यहाँ पर मैंने जो मेरा पोनी टेल ब्रश है वो ले लिया है और उसके साथ में यहाँ पर पूरे सरफेस को वेट कर देती हूँ। सरफेस को वेट करने से आज हम समझ पाएंगे कि किस तरह से हमको वेट ऑन वेट में काम करना है और किस तरह से हम वेट ऑन वेट का जो एक क्रिएट होते हैं आपस में ब्लेंडिंग से कलर्स, उससे हम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं और पेंटिंग में उसको काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ड्रॉप करेंगे हम येलो कलर। जब भी आपको कलर ड्रॉप्स करने हैं तो ये ध्यान रखने हैं कि कलर्स आपस में मिलके मडी तो नहीं हो रहे, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखोगे। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखोगे कि लाइट कलर से शुरुआत करनी है, तो हमने यहाँ पर येलो कलर से शुरुआत करी है। येलो कलर हमने लिया है और उसको हम यहाँ पर ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। सेम ब्रश अभी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो ब्रश है आप वो यूज़ कर लो, अगर नहीं है तो फिर आप इस वाले ब्रश को जो है लीव कर सकते हो, आप नॉर्मल ब्रश से भी कर सकते हो। साथ में हम ऑरेंज ले लेंगे और ऑरेंज को भी हम यहाँ पर ड्रॉप करेंगे कॉर्नर से। अपने आप ब्लेंड होने देना है कलर को। जब आप यहाँ पर ये ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप हल्का सा दबाओगे और इससे निकलेगा जो पेंट वाटर, वो पेंट को आपस में ब्लेंड करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल ब्रश ले रहे हो तो फिर आपको सेपरेटली पानी लेना रहेगा और उसको ड्रॉप करना रहेगा सरफेस पे, अगर आपका वाटर सफिशिएंट नहीं यूज़ किया हुआ है तो। इस तरह से आपको ब्लेंड करते जाना है। कंसिस्टेंसी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी थी पहले, तो उस कंसिस्टेंसी को भी हम ध्यान में रखेंगे। शुरुआत की लेयर्स जब आप लगाते हो तो आप कॉर्नर में डार्क कलर लोगे, अंदर की तरफ लाइटर शेड्स लेकर आपस में ब्लेंड कर दोगे, ठीक है। येलो भी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और जहाँ पर हमको ऑरेंज कलर चाहिए वहाँ पर हम ऑरेंज ऐड कर लेते हैं। अब देखो येलो कलर यहाँ पर है ना, बड़ा प्यारा सा है। आप इसको मैंगो येलो भी बोल सकते हो, क्रोम येलो, कैडमियम येलो, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। यहाँ पर क्योंकि इतने बेसिक के अंदर ना तो शेड्स के नाम दिए हुए रहते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डार्क येलो कलर यूज़ करना है, ठीक है। इसमें भी देखिए 2 कलर्स आते हैं। येलो अगर आपको यूज़ नहीं करना है, आपको यहाँ पर हल्का सा डार्क येलो लेना है। अगर नहीं है तो फिर आप लेमन येलो ले सकते हो।
साथ में हम यहाँ पर जो कलर यूज़ कर रहे हैं वो ऑरेंज यूज़ कर रहे हैं। वैसे बेसिकली यहाँ पर स्कारलेट कलर है ये, लेकिन आपके पास अगर ऑरेंज शेड है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, नहीं है तो फिर आप रेड कलर यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हम यहाँ पर कलर्स को डालेंगे और उसको आपस में ब्लेंड होने देंगे। आपको ये जो ट्यूटोरियल मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल ही सिंपल, जो मैंने जिस स्पीड में काम किया ना उसी स्पीड में आप लोगों को इस ट्यूटोरियल है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कितना धीरे लगा रही हूँ मैं, कितना फास्ट लगा रही हूँ मैं। आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ब्लेंड करेंगे, थोड़ा सा ब्रश की हेल्प भी लेंगे और उसकी हेल्प से भी हम यहाँ पर ब्लेंड करते जाएंगे। आपस में जब ब्लेंड हो जाएगा उसके बाद आपके पास डिज़ाइन जो है उसकी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप जो है सबसे पहले आप ब्लेंडिंग कर लो। तो क्योंकि हम यहाँ पर वेट ऑन वेट में काम कर रहे हैं तो इस वजह से आपका जो सरफेस है वो वेट रहेगा, तभी आप इसमें जो वेन्स है ना वो भी क्रिएट कर लोगे। अभी हम वेन्स बनाने के लिए सेम ब्रश यहाँ पे यूज़ करेंगे। थोड़ा सा पॉइंट का ध्यान रखना है जब आप ब्रश यूज़ करते हो, तो कि आपका जो ब्रश है उसकी पॉइंट थोड़ी फाइन होनी चाहिए जब आप जो ब्रश है वो यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्रश ले लोगे और उसके साथ साथ काम करोगे तो ये जो इफ़ेक्ट आएंगे ना वेन्स के, ये आएंगे वेट ऑन वेट के अंदर इफ़ेक्ट। तो ये लेयरिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, कोई भी लेयर को आप स्किप नहीं करोगे। फर्स्ट लेयर में अपन ने सरफेस को वेट किया फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप के अंदर हमने कलर्स को आपस में ब्लेंड किया, ठीक है। थर्ड स्टेप के अंदर हम यहाँ पर ये जो है वेन्स ये ऐड कर रहे हैं। तो ये जब आप वेन्स ऐड करोगे ना तो आपको लगेगा कि फैल रहा है हल्का सा, तो फैलने देना है हमको, वो हमको बैकग्राउंड के लिए लेना है। बस ये ध्यान रखना है बहुत ही थिन लेने हैं आपको, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे काम जब करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटी मोटी लाइन्स यहाँ पर आपको नहीं खींचनी है। तो यहाँ पर अब मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से लाइनिंग के ब्रश को हमको चेंज करना है, ठीक है। जब हम डिटेल्स ऐड करेंगे तो हम ब्रश को बदलेंगे। तो यहाँ पर जो ब्रश है मेरे हाथ में उसका आप लाइनिंग देखो कैसा आ रहा है, मोटा आ रहा है ना थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पर आपको एक डिटेलिंग ब्रश बोलूँगी बदलने के लिए, जो हम यूज़ करेंगे जब हमारे फाइनल टचअप्स हमको देने हैं हमारी पेंटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये वाला ब्रश ले लोगे, सिंपल डिटेलिंग ब्रश, 00 ले सकते हो, 000 ले सकते हो, 000 ले सकते हो, कोई भी सिंपल सिंथेटिक ब्रश लेना है और इसके साथ आपको यहाँ पर आउटलाइंस देनी है। तो जब आप आउटलाइन लगाओगे ना तो जो आउटलाइन आपकी आएंगी वो ज़्यादा फाइन आएंगी। अब जब आपकी आउटलाइन हो जाती है, काम करते करते हल्का सा सरफेस जो है ड्राई हो जाएगा, क्योंकि हम वाटर कलर पेपर के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि वाटर कलर पेपर यूज़ करना है आप लोगों को, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पानी एब्जॉर्व कर लेता है वो, है ना। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, नॉर्मल पेपर पे काम करोगे तो पानी नहीं एब्जॉर्व करेगा। आपको ध्यान है, एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जब कहीं पानी स्प्रेड हो जाता है आप न्यूज़पेपर क्यों लगाते हो, क्योंकि उसके अंदर पानी को एब्जॉर्व करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है। उसी तरह वाटर कलर और नॉर्मल पेपर में फ़र्क होता है, ठीक है। तो वाटर कलर आपका जो एब्जॉर्व करता है पानी धीरे धीरे करता है, तो धीरे धीरे आपको सरफेस को यहाँ पर ड्राई करेगा ये, और उससे आपको काम करने में इजी रहेगा, बहुत अच्छा इंजॉय करोगे आप। एकदम से आपको लेयर्स लगाने में यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं जो लास्ट लेयर है वो, उसके लिए हम यहाँ पर डार्क कलर और लाइट कलर ड्रॉप करेंगे। सरफेस पे आपको प्रेशर नहीं देना है, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है ब्रश को जो आप यूज़ करोगे वो बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से यहाँ पर यूज़ करोगे। और इस तरह से हम यहाँ पर डार्कर और लाइटर टोन्स और ज़्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर लेयर्स में काम कर रहे हैं। तो पहला लेयर हमने कर लिया था, वो आपको समझ में आ ही गया होगा। दूसरा लेयर भी हमने यहाँ पर कलर्स का ऐड कर दिया है। इस तरह से ये पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। देखिए ड्राई होने के बाद कितना प्यारा इफेक्ट आया है, कलर्स आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर कितने अच्छे निकल के आए हैं। इस तरह से आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।